हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वीकली रेंज के बारे में कि वीकली रेंज हम कैसे निकाल सकते हैं मार्केट में। ओके और उसको हम हमारे ट्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका एक पूरा सेटअप देखेंगे। नाउ लास्ट वीडियो में हमने ओपनिंग रेंज के बारे में सीखा था, राइट? लास्ट वीडियो में हमने सीखा था। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना, मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर वो नहीं देखा तो पहले वो भी देख लेना, ठीक है ना। ओपनिंग रेंज के बारे में हमने डिस्कस किया था। इससे क्या होता था, हमें डेली मार्केट का एक रेंज मिल जाता था कि इस रेंज में मार्केट रह सकता है। ओके, वो इंट्राडे के लिए था ना। अगर हमें वीकली ये पता करना है कि मार्केट कहाँ जा सकता है एंड किस तरीके से मूव कर सकता है, कौन से लेवल पे हमें बाय सेल करना चाहिए, एक एडेड कन्फ्लुएंस चाहिए, ठीक है, आपको कुछ भी स्ट्रैटेजी बनानी है तो आप ये लेवल्स को यूज़ कर सकते हो उसके हिसाब से। और कैसे आप ट्रेड भी ले सकते हो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देखो, डेली रेंज के लिए जो ओपनिंग रेंज था उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए हम फर्स्ट 30 मिनट्स का रेंज प्लॉट करते थे फिब पे, ठीक है। तो फिब का जो भी सेटिंग वगैरह है वो उस वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है, इधर भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, वो सेम यूज़ करना है। और जो अभी हम वीकली रेंज की बात कर रहे हैं, ओके, वीकली रेंज, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमें देखना है, उसमें हमें क्या मार्क करना है, फिब कहाँ पे मार्क करना है, मंडे का जो सेशन होता है उसका हाई एंड उसका लो, ठीक है। ये रेंज हम मार्क करेंगे और इसके ऊपर हम अपना फिब प्लॉट करेंगे और फिर देखेंगे मार्केट किधर तक जा सकता है। तो डायरेक्टली अभी कुछ इसमें समझाने का नहीं है, ओके। डायरेक्टली मैं अभी प्लॉट करके ही दिखाता हूँ आपको चार्ट पे दैट ये किस तरीके से वर्क कर सकता है ना। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे आए, ये मंडे का दिन है, ओके, ये वाला दिन है मंडे का। तो इधर हम ना देखो, जिस पे साइड मार्केट ब्रेक करे, मंडे का हाई ब्रेक करे, तो आपको फिब नीचे से लेके ऊपर तक लगाना है। अगर मंडे का लो ब्रेक होता है, मार्केट उसके नीचे जाता है, देन फिब ऊपर से लेके नीचे तक लगाना है, ठीक है। ये बेसिक है, आपको आता ही होगा, जस्ट मैं बता दिया हूँ आपको ना। यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट ये हाई के ऊपर पूरा वीक सस्टेन किया है, तो यहाँ पे मंडे का मैं जो है वो हाई एंड लो यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं। ये मंडे का पूरा रेंज है, ठीक है, सिंपल। नाउ किस तरीके से आपको प्लॉट करना है ये सिखा दिया मैंने। इसके सेटिंग्स भी एक बार चलो आपको दिखा देता हूँ। ये इसके सेटिंग्स हैं, ओके। और वीडियो आप लोग हायर पिक्चर क्वालिटी में देखना ताकि आपको ये सब नंबर्स वगैरह ठीक से दिखे, राइट। आपको आराम से 1440 के वो रेशियो में, रिजोल्यूशन में देखने को मिल जाएगा वीडियो, बिकॉज मैं उसी पे शूट करता हूँ, तो आपको दिख जाएगा। तो ये वो लेवल्स हैं, आइए इस तरीके से आपको इसको मार्क करना है, ओके। नाउ सिंपली आ जाते हैं और क्या करना है, देखो सिंपल है। अगर ये मंडे का हाई ब्रेक होता है इसके ऊपर हम सस्टेन करते हैं, देन व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। सिंपल, अगर देखो यहाँ पे ये हाई ब्रेक हुआ, सिंपल यहाँ पे एंट्री कर लो, ये स्टॉप लॉस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। या फिर आपको एक प्राइस एक्शन चाहिए तो जब यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना, यहाँ पे कहीं पे एंट्री कर सकते हो। सीधा इसके ऊपर हमारा टारगेट क्या हो जाना चाहिए, ये जो नेगेटिव 0.5 का एरिया है, ठीक है, नेगेटिव 0.5 का एरिया। एक चीज़ याद रखनी है, ये जो ऊपर के लेवल्स है वो नेगेटिव में लिखने हैं आपको, ओके। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऊपर की ये नेगेटिव 0.5 है, नेगेटिव 1 है, फिर नेगेटिव 2 आएगा, नेगेटिव 2.5 आएगा, ओके। नाउ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो मार्केट होता है वो नेगेटिव 5 से नेगेटिव 1 की रेंज में रहता है और वहीं पे वीकली हाई लो लगते हैं, ओके। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं बोल रहा हूँ, ऐसा ऑलवेज नहीं होगा। कई बार हम देखेंगे दैट मार्केट नेगेटिव 2 से 2.5 तक भी जाता है, आगे और एग्जांपल्स में हम देखेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मार्केट इस रेंज में रहता है, ओके। ना यहाँ पे देखो सिंपल है, यहाँ से ब्रेकआउट मिला, आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। आपका नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाना चाहिए, ये लेवल -5। ना फिर वापस देखो, मार्केट नीचे आया, एग्जैक्टली वापस से इसको ब्रेक किया, वापस से सपोर्ट कहाँ पे लिया, एक चीज़ ये समझो, कहाँ पे सपोर्ट्स लिया है, वापस हमारा जो मंडे का हाई था, जो हमारा रेंज का हाई था, ठीक है, वहीं से सपोर्ट लिया, वापस से मार्केट ऊपर। तो यहाँ पे आपको अगर छोटे टाइम फ्रेम पे दिख रहा है मार्केट सपोर्ट ले रहा है, अगेन यू कैन गो फॉर दिस टारगेट। यहाँ से यहाँ तक कितना टारगेट है, ये ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स का टारगेट है, ओके। एक बार यहाँ पे मिला है, एक बार यहाँ पे मिला है, एनीवेज। नाउ मार्केट ने वापस से इस लेवल को ब्रेक किया, ओके, नेगेटिव 0.5 को, फिर मार्केट रिट्रेस किया। यहाँ पे डेफिनेटली आपका एसएल एक बार गया होगा, यहाँ पे आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड किया होगा, बिकॉज हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये टारगेट आना चाहिए इसके ऊपर। तो देखो, कोई भी स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस ज़रूर होंगे, ओके। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी 100% नहीं है, बट इसको आपको यूज़ कैसे करना है ये मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। फिर एक और तरीका है, वो भी मैं बताऊँगा, डोंट वरी।
यहाँ पे वापस से मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, अगेन आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो, यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, एंड अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको मूव देखने को मिला है। सिंपल है मेरी बात। नाउ वापस से आज अगर हम देखें यहाँ पे मार्केट, ये तो मार्केट फिर यहाँ पे क्लोज हो गया था, बट वापस मार्केट सपोर्ट कहाँ पे ले रहा था, ये -1 के एरिया पे। ना यहाँ से जब मार्केट उठने लगा, आप यहाँ पर भी बाइंग कर सकते हो सिंपली ब्रेकआउट पे ही। ये देखो, मैं यहाँ पे और कुछ भी आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपको फेयर वैल्यू गैप्स देखने हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स देखने हैं, डेली बायस देखना है, उसको इसके साथ यूज़ करोगे तो इसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। ओके, डेफिनेटली। बट मैं सिर्फ आपको जनरली बता रहा हूँ कि इस लेवल को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। नाउ देखो, एक और तरीका है इसको यूज़ करने का, एक और तरीका है, क्या है? सिंपली देखो, आप एक मंडे का जो भी हाई लो है उसको मार्क कर दो, ठीक है, और फिर दोनों साइड फिब ड्रॉ कर लो। क्या कर सकते हो आप? दोनों साइड फिब ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, तो नीचे के भी लेवल्स आपको मिल जाएंगे। इससे आप क्या कर सकते हो, आप -1 वाला जो एरिया है ना, उधर का कॉल ऊपर आप शॉर्ट कर सकते हो यहाँ पे, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग में इस चीज़ को यूज़ करना है तो। सिंपल है। तो ये वाला कॉल आप शॉर्ट कर सकते हो। कब कर सकते हो? देखो, मंडे को जब मार्केट क्लोजिंग के आसपास है तब आप ये रेंज निकाल सकते हो, और फिर आप ऊपर का ये कॉल शॉर्ट कर दो, नीचे का आप पुट शॉर्ट कर दो, जो भी -1 का नीचे एरिया आएगा। ओके, फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक लगाओगे तो नीचे का भी मिल जाएगा, तो आप कॉल एंड पुट दोनों ही शॉर्ट कर सकते हो। ओके, नाउ जितना मार्केट इस रेंज में रहेगा, -1 ऊपर नीचे के रेंज में रहेगा, आपको प्रॉफिट आता रहेगा। बट आई वुड सजेस्ट कि इस चीज़ को, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग का एक्सपीरियंस है तभी करना है। अगर कोई मेरा व्यूअर ऑप्शन सेलिंग करता है तभी करना है, अदरवाइज़ मत करना। अगर आपको एडजस्टमेंट्स करने आते हैं तभी करना है, बिकॉज उसमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। बिकॉज जब भी मार्केट ये लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट किस तरीके से करना पड़ेगा? दैट आपको जो आपका पुट है उसको और नज़दीक लाना पड़ेगा। ओके, तो ये आप क्या कर सकते हो, मान लेते हैं कि प्राइस इधर ब्रेक कर रहा है, तो ये जो -0.5 का जो हमारा रेंज का जो 50% का लेवल है वहाँ तक लेके आ सकते हो, या फिर यहाँ तक जो वीकली हाई लगा है वहाँ तक लेके आ सकते हो अपने पुट को, और ये वाला पुट फिर शॉर्ट कर सकते हो उस पुट को कवर करके। ये एक स्ट्रैटेजी है जो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, इसको करना है ऐसा नहीं है, सिंपल है, बट इसको कर सकते हो। हम और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। नाउ आ जाते हैं इस वीक में। ये वीक ऑलमोस्ट 3 दिन तक रेंज बाउंड था, यहाँ पे इसका लो लगा है, तो इसको हम ऊपर से नीचे प्लॉट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है मंडे का। सिंपल है मेरी बात। नाउ यहाँ पे सीधे गैप डाउन पे ही ओपन मिला है, सीधा यहाँ पे हमें गैप डाउन ओपन मिला है, यहीं से मार्केट रेजिस्ट होके देखो ब्रेक किया। नाउ ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, तो यहाँ से सीधा कितना टारगेट है, 370 से लेके 220। ओके, तो आराम से यहाँ पर भी आपको 150 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे देखने को, ये ब्रेक हुआ, ये स्टॉप लॉस लगा दो, वापस से आपको यहाँ तक -2.5 तक आपको देखने को मिल जाना चाहिए, और वही मार्केट ने किया है ना। देखो, ऐसे जो हाई वॉलेटाइल वीक्स होते हैं वो कम मिलते हैं, इतना मतलब ये बहुत ही बड़ा वीक था, ये हम सब जानते हैं, लास्ट टू लास्ट वीक। तो एनीवेज, नाउ यहाँ पे देखो लो कहाँ पे लगा है, ऑलमोस्ट -2.5 तक। ओके, जो उस वीक का लो था वो -2.5 के आसपास ही लगा था। सिंपल है मेरी बात। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको पूरा क्लियर आउट हो जाए। मंडे कहाँ गया, ये रहा मंडे, और ये मंडे का हाई है, नहीं ये ट्यूसडे का। ओके, ना ये एक पूरा रेंज बाउंड वीक था, इसमें भी आप छोटे छोटे स्कैल्प्स कर सकते हो। कैसे दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, सॉरी ये गलत प्लॉट हुआ है। ओके, इसमें कहीं से भी प्लॉट कर लेते हैं हम, बिकॉज ये एक रेंज बाउंड वीक था पूरा। तो ओके, ये हमने मंडे का हाई लो मार्क कर लिया ना। इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, देखो सिंपल है। प्राइस इधर गैप डाउन ओपन हुआ, हमको पता है ये कि ये रेंज का 50% का एरिया है, यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है। यू कैन स्कैल्प, यहाँ पे स्कैल्प कैसे कर सकते हो, इसको छोड़ा यहाँ तक का टारगेट, इसको ब्रेक किया यहाँ तक का टारगेट। सिंपल है मेरी बात ना। यहाँ पे डेफिनेटली आपका एक एसएल हिट हुआ होगा कि मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड किया, हम ये टारगेट के लिए प्लान कर रहे थे, मार्केट नहीं गया, नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला स्टॉप लॉसेस होंगे, वापस से इस लेवल को ब्रेक किया, यू कैन टारगेट दिस लेवल, तो यहाँ पे ये मिला है। तो ये स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर सकते हो अगर रेंज बाउंड वीक है तो, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करो अनलेस एंड अनटिल कि आपको स्कैल्पिंग का कुछ एक्सपीरियंस है। ओके, एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, अदरवाइज आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप करो। ये वाला वीक देख लेते हैं, कहाँ गया मंडे। ओके, मंडे कहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे, ये यहाँ पे, और एंड कहाँ पे हो रहा है। ओके, ये लो है, ठीक है, चलो इसको भी मार्क कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लो लगा है। सिंपल है ना। देखो
ट्यूसडे को मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होते ही इसको ब्रेक कर देता है, रीटेस्ट भले ही करता है, वापस ये ब्रेक हुआ। देखो यहाँ से सीधा आपको क्या टारगेट मिलना चाहिए, ये वाला -0.5, ये भी ब्रेक कर दिया मार्केट ने। आप अपना एसएल इधर कहीं पे ट्रेल कर सकते हो और पोजीशन अपनी होल्ड कर सकते हो, बिकॉज हमें दिख रहा है क्लियरली कि ये इसको भी ब्रेक कर दिया है अच्छी खासी कैंडल, बियरिश कैंडल के साथ। वापस से आप ये टारगेट के लिए अपना बैठ सकते हो, सिंपल है। नाउ देखो यहाँ इसने बाउंस कहाँ पे लिया है, एग्जैक्टली -2 से एग्जैक्टली बाउंस लिया है, ये लो लगाया है, फिर यहाँ से बाउंस किया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सपोर्ट ले रहा है, मार्केट रिवर्सल दे सकता है। आप यहाँ से वापस से कहीं से भी बाइंग कर सकते हो, कोई और सेटअप यूज़ करके, मतलब फेयर वैल्यू गैप से, ऑर्डर ब्लॉक से, या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह कुछ भी है। बिकॉज हमें पता है कि यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो देर इज़ हाई चांस कि यहाँ से ये बाउंस करेगा। क्यों? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट लेवल है -2, ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ओके, सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट है, बट -2 एंड -2.5 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर प्राइस -1 से नीचे गया है तो -2 तक जाएगा, 2 से लेके 2.5 तक, और वहीं पे उसका लोअर या हाई लगेगा, ओके, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल अगर -1 ब्रेक हो जाता है तो। सिंपल है मेरी बात। नाउ फिर वापस से देखो आप कहीं पे भी वापस, ये पूरा वीक है, यहाँ से आपने ब्रेकआउट ट्रेड किया होगा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, फिर यहाँ से शॉर्ट किया, वापस से आपको पैसे बने हैं आपके, वापस से फ्राइडे का ये दिन है, यहाँ पे आपने वापस से शॉर्ट किया होगा यहाँ पे, तो वापस से आपको ये टारगेट्स देखने को मिले हैं। यहाँ पे देखो वापस से ये ब्रेकडाउन मिला, वापस से आप आराम से देखो इतने पॉइंट्स के लिए बैठ सकते हो। इसका फ़ायदा ये है ना कि आप शायद कोई और तरीके से भी ट्रेड करते हो, कुछ भी अलग तरीके से ट्रेड करते हो, बट इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा दैट ये लेवल ब्रेक हुआ है, देन मुझे यहाँ तक बैठना है, मैं इतने 200 पॉइंट के टारगेट के लिए बैठूंगा, ओके, सिंपल है। तो इस तरीके से दिस इज़ मोर देन 200 पॉइंट्स, दिस इज़ मोर देन 200 पॉइंट्स, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से टारगेट्स में बैठ सकते हो। जितना मंडे का रेंज बड़ा होगा, ओके, उतना आपको वीक बड़ा होगा, ये चीज़ समझनी है, उतना वीक बड़ा ज़्यादा होगा जब जितना मंडे का रेंज बड़ा होगा, ओके। यहाँ पे ये भी एग्जांपल देख लेते हैं, चलो यहाँ पे ये मंडे का हाई है, चलो यहाँ पे ये गैप अप ओपन हो गया, ओके, गैप अप ओपन हो गया, बट हमें क्या करना है, हमें लेवल से ही मतलब है, भले ही गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, यहाँ पे तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, राइट। नाउ जैसे ही ये ब्रेक हुआ, बिकॉज प्राइस इसके ऊपर गया, गैप अप ओपन हुआ इसके ऊपर, और ऑलवेज मैं बोलता हूँ कि कभी भी गैप अप ऊपर ओपन होके प्राइस ऊपर जाए, लुक फॉर रिवर्सल। तो यहाँ पे वैसे भी हम रिवर्सल देखते हैं, और ये लेवल ब्रेक हो गया, ये लेवल ब्रेक हुआ, यहाँ से आपको ये टारगेट मिलना था, ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते थे, सिंपल है। फिर प्राइस ने डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बनाया, कहाँ पे, -0.5 के एरिया के आसपास, यहाँ से प्राइस उठ रहा है, हमें पता है यहाँ तक जाएगा, इसको ब्रेकआउट किया, हमें पता है यहाँ से -1 से -2 का जो एरिया है ये बड़ा होता है, ओके। तो यहाँ से अगर उठ रहा है प्राइस तो डेफिनेटली आपको पता है कि इधर तक जाएगा, तो आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हो, सिंपल है मेरी बात। नाउ देखो इसमें भी हाई कहाँ पे लगा है, वीकली हाई -2.5 के आसपास। मैंने आपको क्या बताया दैट अगर -1 ब्रेक होता है देन मोस्ट लाइकली -2 एंड -2.5 का ही वो एरिया होता है जहाँ पे हाई और लो लगता है, ओके, सिंपल है। ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसे होता है। और एग्जैक्ट देखो, कभी भी ऐसा मत सोचना कि पिन पॉइंट वही लेवल आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे पकड़ के चलना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी ऐसा डॉट टू डॉट नहीं होता है, ओके। तो ऐसा मत बोलना सर यहाँ पे तो थोड़ा ऊपर गया है, वहाँ पे थोड़ा नीचे गया था, ऐसी फालतू बातें मत करना, ठीक है। तो थोड़ा आपको प्राइस एक्शन को इसके साथ क्लब करना पड़ेगा, उसके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है, बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, बट दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ इट। ना कुछ भी अगर आपको डाउट्स है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट्स में आके ज़रूर बताना है, ओके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।